एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 के ग्रामर के चैप्टर इंटरजेक्शंस। तो बच्चों, ग्रामर का चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंटरजेक्शंस। तो बच्चों, इंटरजेक्शंस का मतलब होता क्या है? इंटरजेक्शंस वो वर्ड होते हैं जिनको हम यूज करते हैं जब हम एक्सप्रेस करते हैं, जब हम कुछ सुनते हैं, हमारे दिमाग में जो थॉट आता है तो हम उसके अकॉर्डिंग जो वर्ड यूज करते हैं उनको बोलेंगे इंटरजेक्शंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। लुक एट द पिक्चर्स एंड अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शंस। तो आपको ये जो पिक्चर दी गई है, आपको इन पिक्चर्स को देख के अंडरलाइन करना है कि इन दोनों वर्ड में से इस पिक्चर के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड बिल्कुल सुटेबल है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट आपको ये जो बॉय दे रखा है, इसके हाथ में जो है वो विनर कप है ना, तो इसने कुछ गेम वगैरह विन किया होगा। तो इसके लिए जो वर्ड है हम क्या यूज करेंगे बच्चों? इश या हुर्रे। तो बच्चों हम यूज करेंगे हुर्रे। हुर्रे वॉन द कॉन्टेस्ट, उसने कोई कॉन्टेस्ट विन कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि उसने किसी कंटेस्ट में हिस्सा लिया होगा, पार्ट लिया होगा, तो उसको उसमें वो जो विनर रहा, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग यहां पे आ जाएगा हुर्रे। सेकंड, एलास हाय आई एम सिक। तो यहाँ पे वो जो गर्ल है वो क्या है? बीमार है। तो एलास एलास कहेगी बच्चों, एलास आई एम सिक, उसको दुख है इस बात का कि मैं बीमार पड़ गई। हाय तो नहीं आएगा ना, हाय आप जब किसी फ्रेंड से मिलते हो तब करते हो, तो इसलिए वर्ड सुटेबल नहीं है। थर्ड, हाय एलास, इन दोनों में से कौन सा आएगा बच्चों? वो क्या कह रही है? हाय कह रही है। आई एम जिनी, तो अपना इंट्रोडक्शन दे रही है, तो वो बोल रही है सबसे हाय आई एम जेनी। तो एलास तो यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? एलास किसको दिखाता है? दुख को दिखाता है। फोर्थ, इश हुर्रे। इश यानी कि वो क्या कर रहा है? शोर मत मचाओ। जब हम ऐसे करते हैं ना, चुप रहो, तो इसने ये जो फिंगर है वो लिप्स पे अटैच की है, तो यानी कि यहाँ पे वो कह रहा है कि चुप हो जाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा इश। हुर्रे तो नहीं आएगा, वो कुछ चीजें जीत तो नहीं रहा, उसको खुशी तो नहीं है, वो किसी को कह रहा है कि चुप हो जाइए, तो इश आएगा। देयर इज एन एग्जाम गोइंग ऑन, जरा आवाज ना करो, इश देयर इज एन एग्जाम गोइंग ऑन, कि कुछ एग्जाम हो रहा है अभी, यहाँ पे शोर मत करो। लुक एट दीज सेंटेंसेस। अब हम इन सेंटेंसेस को देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग बताते हैं। हुर्रे माय फादर हैज बॉट मी अ न्यू वॉच, वो बहुत खुश हो गया, उसने बोला हुर्रे मेरे पापा मेरे लिए वॉच लाए हैं। व्हाट आर यू सीरियस, क्या तुम सीरियस हो? ओह नो शी इज लेट अगेन, अरे वो फिर से लेट हो गई, तो ओह नो बोल दिया उसके में इंटरजेक्शंस। ब्रेवो दे हैव वॉन द मैच अगेन, ब्रेवो ब्रेवो यानी कि खुशी से, वो फिर से जीत गए मैच। The words hooray, what, oh no and bravo express sudden emotions। तो जो ये वर्ड है बच्चों, ये क्या बता रहे हैं? इमोशन बता रहे हैं, हमारे इमोशन, हमारे भाव। हम खुशी में कैसे अपने भाव एक्सप्रेस करते हैं, हम खुश होते हैं या रोते हैं, तो वो सब हमारे इमोशंस हो गए। हुर्रे एक्सप्रेसेस जॉय, जो हुर्रे है वो खुशी को दिखा रहा है। What expresses surprise, what क्या बता रहा है? सरप्राइज बता रहा है, यानी कि वो आश्चर्य हो गया, हैरान हो गया। Oh no express despair, oh no निराशा, oh no she is late again, अरे वो फिर से लेट हो गई, oh no I lost my pen। And bravo express approval, और bravo क्या बताता है? approval, यानी कि किसी बात को फिर से बोल देना, फिर से मतलब वही बात वो करवानी कि हाँ भाई वो जीत चुके हैं, जैसे कि ब्रेवो यहाँ पे हुआ यूज, तो हाँ वो फिर से जीत गए हैं, यानी कि ये बात क्या है? पूरी अप्रूव्ड है। ठीक है। वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सम सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस। वर्ड जो एक्सप्रेस करते हैं सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस, यानी कि जब हम कुछ बात सुनेंगे, हमारी कोई चीज खो गई, हम एकदम से अपने इमोशन दिखा देते हैं, तो उसको बोलते हैं बच्चों, जो वर्ड इन चीजों को, इन इमोशन को एक्सप्रेस करेंगे उसको बोलेंगे हम इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस आर फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जैसे बच्चों आपने देखा है एक्सक्लेमेशन मार्क्स, तो ये यूज होता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये इंटरजेक्शंस है ये वर्ड। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसको बच्चों, जिसमें हमारे भाव को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो वर्ड हो गए वो। सम अदर इंटरजेक्शंस आर, और क्या इंटरजेक्शन? एलास वो डिसअपियर के लिए यूज होगा जब निराश। ओ सरप्राइज, हेलो कंसर्न, yippee एक्साइटमेंट के लिए, वाओ जॉय के लिए, और हुश साइलेंस के लिए। समटाइम्स इंटरजेक्शंस में कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, कभी कभी जो इंटरजेक्शन है उसमें एक से ज्यादा वर्ड आ सकते हैं। जैसे आपने बोलते हैं आप ओ नो शी इज लेट अगेन, ओ नो आई लॉस्ट माई पेन। वेल डन जैसे कोई अच्छा काम करेगा, वेल डन यू गॉट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। माई गॉड भी यूज करते हैं। गुड लॉर्ड
आर्मी ये यूज करते हैं जिसमें एक से ज्यादा वर्ड आते हैं, तो ये भी क्या हो गए बच्चों इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन वो वर्ड होते हैं जो हमारे भाव को बताते हैं। हम खुशी वाले भाव है हमारे, या दुखी वाले भाव है, सरप्राइज वाले भाव है या डिस्पेयर वाले भाव है, एक्साइटमेंट वाले हैं कि जॉय वाले हैं, हम उसके अकॉर्डिंग वो वर्ड लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इसके बेस पे हम एक्सरसाइज करते हैं। चूज द करेक्ट इंटरजेक्शंस फॉर दीज सिचुएशंस। अब ये जो सिचुएशन दे रखी है बच्चों, इस एक्सरसाइज में आपको सिचुएशंस दे रखी है, आपको इनके अकॉर्डिंग वो जो वर्ड है वो यहाँ पे यूज करना है। तो फर्स्ट वन, व्हेन यू लूज योर पेंसिल बॉक्स, तुमने जो अपनी पेंसिल बॉक्स है वो कब खोया। तो ये क्या हो गया, वो उसने वो पेंसिल बॉक्स खो दिया, तो उसके लिए वो एलास यूज करेगा। हुर्रे तो नहीं बोलेगा ना, वो खुशी तो नहीं हो रहा, उसको दुख हो रहा है मेरा पेंसिल बॉक्स खो गया। व्हेन यू ट्रिप एंड फॉल, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, आउच आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं। व्हेन योर मदर बेक्स अ लवली केक, जब तुम्हारी मम्मी अच्छे केक बनाती है तो तुम क्या फीलिंग आती है उस टाइम, वाव, हमें अच्छे लगते हैं ना वो, दिखने में भी और खाने में भी। फोर्थ, व्हेन यू कम फर्स्ट इन द क्लास, आप क्लास में फर्स्ट कब आए, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, हुर्रे। जब आप फर्स्ट आते हो तो आप यही तो कहते हो कि हुर्रे मैं फर्स्ट आ गया, बहुत खुशी से बोलते हो ना। व्हेन यू टेल योर फ्रेंड्स टू बी क्वाइट, जब आप अपने दोस्त को बोलते हो चुप रहो, तो उसके लिए क्या यूज होगा, खुश। ठीक है, व्हेन यू मीट योर आंट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, जब आप अपनी आंट को बहुत टाइम बाद मिलते हो तो क्या बोलोगे, हेलो तो बोलते हो। व्हेन यू अप्रिशिएट योर ब्रदर ऑन डूइंग वेल इन क्लास, जब आप अपने भाई को अप्रिशिएट करोगे, उसकी प्रशंसा करोगे कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो क्लास में, तो क्या बोलोगे, वेल डन। व्हेन यू हैव जस्ट रिसीव सम बैड न्यूज, जब आपको कोई बुरी न्यूज सुनाई देती है तो आप क्या बोलते हो, एलास। तो ऐसे करके बच्चों हम इनको यूज करते हैं और ये एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग वो वर्ड यूज होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम दुखे तो हम वाओ कहेंगे, जब हमें कोई अच्छी चीज दिखती है तो हम वाओ कहते हैं खुशी से। तो हमने एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ये वर्ड यहाँ पे यूज किए। मैच द इंटरजेक्शंस इन कॉलम ए विद एप्रोप्रिएट सेंटेंसेस इन कॉलम बी, आपके जो कॉलम ए में वर्ड है इंटरजेक्शंस यानी कि वर्ड, और इसको उसके अकॉर्डिंग इन सेंटेंस के साथ मैच करना है बच्चों। ठीक है, ये आपको इंटरजेक्शन दे रखे हैं, ये आपको सेंटेंस दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ड को यूज करना है। फर्स्ट, हे, डू यू हैव माई पेन, हे आप तुम्हारे पास मेरी पेन है क्या। ठीक है, वाओ, इट्स अ वंडरफुल गिफ्ट, बहुत ही अच्छा गिफ्ट है ये तो, वाओ। व्हाट, अ थीफ हैज स्टोलन योर बैग, सरप्राइज से, वो चोरी हो गया, चोर ने तुम्हारा बैग चोरी कर दिया, तो हम सरप्राइज में ही तो बोल रहे हैं ना व्हाट। हुर्रे, आवर टीम हैज वॉन अगेन, हमारा जो टीम है वो क्या हो गई, जीत गई है। आउच, द इंजेक्शन हर्ट मी, जो इंजेक्शन है वो दर्द हो गया मेरा जब मैंने इंजेक्शन लगाया। माई गॉड, दिस इज टेरिबल न्यूज, हे भगवान ये तो बहुत ही भयानक समाचार है। तो बच्चों हमने ऐसे इंटरजेक्शन को यूज किया और हमने उनको मैच किया वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग। आपको पहले ये समझना है कि ये जो सेंटेंस है उसका मीनिंग क्या बोल रहा है वो, जब आप मीनिंग समझेंगे तभी आप इन इंटरजेक्शंस को सही से यूज कर पाएंगे। अगर आप सेंटेंस की मीनिंग नहीं समझ पाएंगे तो जो इंटरजेक्शन है वो गलत मैच हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमें सेंटेंस समझने हैं बच्चों, वो खुश, दुख या आश्चर्य हो रहा है, क्या है मतलब वो, उसके अकॉर्डिंग हमने वो सेंटेंस यूज करने हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट इंटरजेक्शंस, अब आपको ये सेंटेंसेस दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने इन दोनों इंटरजेक्शंस को, इन दोनों में से एक इंटरजेक्शंस को यूज करके सेंटेंस में फिल अप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, आई स्प्लिट वाटर ऑन द फ्लोर, जो वाटर है वो मैंने फ्लोर पे गिरा दिया, फैला दिया। तो ब्रेव, वो खुशी से तो नहीं बोल रहा, वो ओह आएगा ना, उसको दुख हो रहा है, तो बच्चों यहाँ पे ओह आएगा। वी वॉन द फाइनल मैच, हमने जो फाइनल मैच है वो जीत लिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, घुर्रे आ जाएगा, क्योंकि वो क्या हो रहा है, खुशी से कि हाँ हमने मैच जीत लिया। ठीक है, आई फाउंड माई पेन, तो यहाँ पे क्या जाएगा, मुझे मेरी पेन मिल गई, तो आ जाएगा, आई फाउंड माई पेन, मुझे तो मिल गई, खुश हो गया ना वो, दुख तो नहीं हो रहा उसको अपनी पेन मिल गई, तो आ आएगा यहाँ पे बच्चों। ठीक है, माई स्टोमक हर्ट्स, यहाँ पे क्या जाएगा, आउच, आउच माई स्टोमक हर्ट्स, यानी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उसके लिए आउच वर्ड, आउच इंटरजेक्शन आ जाएगा। वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे बोलेंगे हेलो, तुम कहाँ जा रहे हो। कीप क्वाइट, तो कीप क्वाइट के लिए मैंने कहा खुश यूज करते हैं। दैट्स अ ग्रेट विन, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ब्रेवो, ब्रेवो दैट्स अ ग्रेट विन, ये तो बहुत अच्छी जीत हुई। ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों वाओ, पिक्चर आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो वहां पे आ जाएगा वाओ। हाई क्यों नहीं आया, हाई तो जब आप किसी से मिलोगे तब कहते हो ना, या अपना इंट्रोडक्शन कराओगे। तो आपको पहले इन सेंटेंस की मीनिंग समझनी होगी स्टूडेंट्स, तभी आपको ये समझ में आएगा कि हमें यहाँ पे इंटरजेक्शंस क्या भरना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको ये जो सेंटेंस है पहले समझने पड़ेंगे,
तभी आपको इंटरजेक्शंस फिल करने पड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग। ऐसे ना कि आपने यहाँ ओ इसकी जगह लगा दिया, ठीक है, जहां पे जो एक्सप्रेशन हो रहा है, जो इमोशन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने वो इंटरजेक्शन लगा दिए। तो हमने ये इंटरजेक्शन चैप्टर में पढ़ा बच्चों कि ये वर्ड होते हैं हमारे इमोशंस को शो करते हैं। तो बच्चों आज की वीडियोस होती है यहीं पे फिनिश, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियोस में। मेरी वीडियोस ऐसे देखते रहे कीजिए, और वीडियोस को देखने के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोस।